जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। अजी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िला श्रावस्ती के कई मदरसों को प्रशासन द्वारा बिना किसी नोटिस के बंद करा दिया गया है, उनको सील कर दिया गया है और जो मदरसे बचे थे उनको नोटिस भेज दिया गया है। सभी मदरसों को पर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं उनको भी बंद किया जा रहा है, जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। जिनकी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उनको भी सील किया गया है और लगातार मदरसों के ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है। इस तरह ज़िला बहराइच में भी कुछ मदरसों पर कार्रवाई की गई है और लेखपाल के द्वारा जो है सर्वे कराया जा रहा है मदरसों का, उनके चिन्हित किया जा रहा है कार्रवाई के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कार्रवाई ही करनी थी और मदरसा को बिना किसी नोटिस के बंद करना था तो मदरसों को मान्यता ही क्यों दिया गया। और जो जिन अधिकारियों ने मान्यता दिया था उन्होंने क्या देख कर मदरसे को मान्यता दिया था? क्या किसी अधिकारी के खिलाफ़ आज तक कार्रवाई हुई है? गरीब मदरसा संचालकों के खिलाफ़ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जो बहुत ही दुखद है और कानून के खिलाफ़ है। मैं सभी मदरसा संचालकों से कहना चाहता हूं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग मिल कर के माननीय न्यायालय में इसके खिलाफ़ मुकदमा करिए और माननीय न्यायालय में इसकी लड़ाई लड़िए, क्योंकि प्रशासन आपकी बात सुनने वाला नहीं है। इसलिए माननीय न्यायालय में सभी मदरसे वाले रिट करें और अपनी आवाज़ को माननीय न्यायालय में उठाएं और अपने हक़ की आवाज़ को उठाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय से आपको राहत मिलेगी। और मैं मान्यता पे भी बात बता देना चाहता हूँ कि मान्यता अस्थाई व अस्थाई वाला जो मामला है, तो जब मान्यता ली गई थी तो जो पहले वाली नियमावली थी उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं था कि 5 साल बाद मदरसे की मान्यता को रिन्यूअल कराना पड़ेगा। मान्यता लेने के बाद में जब अगली नियमावली आई उसमें ऐसा लिखा गया था, लेकिन मान्यता पहली वाली नियमावली के आधार पर लिया गया था। दूसरी बात यह है कि बेसिक शिक्षा में भी अस्थायी मान्यता देने का प्रावधान है, लेकिन वहाँ 3 साल बाद मान्यता स्वयं जो है अस्थायी हो जाती है और रिन्यूअल करने का सिस्टम नहीं है। दूसरी बात यह है कि 2014 के बाद से किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दिया गया, 2016 के बाद से किसी भी मदरसे को मान्यता नहीं दिया गया है। तो ऐसे में किसी मदरसे का रिन्यूअल भी नहीं हो सकता था। सारी गलती प्रशासन की, जो विभाग की है उसकी है। मदरसों में जो भी इम्प्रूवमेंट है वो विभाग को करने की ज़रूरत थी, लेकिन विभाग ने वो काम किया नहीं। अब मदरसों के ख़िलाफ़ जो है एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है, जो बहुत ही दुखद है। इसीलिए सभी मदरसे वालों से कहना चाहते हैं कि अपनी बात को माननीय न्यायालय में सीधे उठाएं और उसकी लड़ाई लड़ें। किसी भी तरह की अगर सलाह की ज़रूरत हो तो सभी मदरसे आधुनिकीकरण के शिक्षक आपके साथ में हैं। जिस तरह से मदरसा आधुनिकीकरण योजना को बंद किया गया, हज़ारों शिक्षक, 25,000 शिक्षक बेरोज़गार हो गए, उनको मानदेय नहीं दिया गया, 6-7 साल का मानदेय नहीं दिया गया। उसके बाद में स्कीम बंद कर दिया गया। वो माननीय न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह का जो काम हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि किस लिए हो रहा है। तो सभी को माननीय न्यायालय में लड़ने की ज़रूरत है हिम्मत से, और अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिल से जो है पढ़ाई करने की ज़रूरत है। अपने देश और समाज के विकास के लिए काम करने की ज़रूरत है। किसी की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा और मिल कर के कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई रहें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।